जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का, जिन्होंने मुझे सत्संग की सेवा बख्शी है। संगत जी, गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरु पा के चैनल को शुरू से लेके एंड तक जरूर सुना करो। सत्संग सुनने वाले का भी भला और सुनाने वाले का भी भला संगत जी, और जो आगे शेयर करता है उसका भी भला। गुरु महाराज की से आज सत्संग जो है ब्लेसिंग बना है गुरु महाराज जी का, तो आप बीच में मत छोड़ के जाया करो, क्योंकि गुरु महाराज की ब्लेसिंग है वो तुम आधे सत्संग में गवा देते हो संगत जी। तो सत्संग को शुरू से लेके एंड तक जरूर सुना करो। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर आप अपना सत्संग लिख कर और रिकॉर्ड कर कर भी भेज सकते हैं। गुरु महाराज की कृपा आप सब पर बनी हुई है संगत जी। हम छोटी छोटी बात भी गुरु महाराज हमारी जानते हैं संगत जी। गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन है। आज का सत्संग हम शुरू करेंगे उससे पहले गुरु महाराज जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। गुरु महाराज मेरी प्यारी प्यारी संगत पे अपना हाथ, अपनी ब्लेसिंग बनाएं, और किसी को दुख दुविधा को परेशानी है सबको गुरु महाराज ठीक करें, कृपा करें, अपना हाथ सब पे बनाएं। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज का सत्संग लिख कर भेजा है आंटी जी ने। आंटी जी अपना नाम गुप्त रखते हैं। सत्संग में अंकल जी कहते हैं कि सब कुछ गुरु जी के हाथ में ही है। कभी कभी हम सोचते हैं कि गद्दी खाली है, मंदिर में कोई नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर घर में गुरु जी का स्वरूप भी है तो गुरु जी की ब्लेसिंग मिलती है। गुरु जी हमेशा कहते हैं कर्म भोग जरूरी है। गुरु जी कहते हैं कि मैं ताकत देता हूँ लेकिन कर्म माफ़ नहीं करता, वह तो तुम्हें भुगतने पड़ेंगे। कभी कभी गुरु जी हमें पूर्ण जन्मों के बुरे कर्मों का भी माफ़ कर देते हैं। अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, वैसे भी हमारे गुरुपा हमें दुख दुविधा से 90% कर देते हैं, जो कि हमें 10% ही अपने ऊपर लेना पड़ता है संगत जी। गुरु महाराज की कृपा से अंकल सत्संग सुनाते हैं। गुरु जी कहते हैं कि कसम इको बनाओ था, बेदियाना पैर च ना रखो, केवल एक का ही अनुसरण करो, अलग अलग अधिक स्थानों पर मत जाओ। यदि तुम एक से अधिक स्थानों पर जाओगे तो तुम्हारी नाव डूब जाएगी। जलंधर मंदिर के सामने एक सरदार जी रहते थे। वह राधा स्वामी संप्रदाय के कट्टर अनुयायी थे। उन्हें समितियों के कार्य में भारी नुकसान हुआ था। हर महीने पैसा इकट्ठा करना और भुगतान करने के लिए एक योजना यह गुरुजी की ठहर रहे थे। तो यह सरदार जी गुरुजी के पैरों में गिर पड़े और कहा कि आप मदद नहीं करेंगे तो आत्महत्या कर लूँगा। गुरुजी ने कहा, तुम्हारा समाधान इससे है कि तुम किसकी पूजा करते हो। सरदार जी ने बताया कि मैं वहाँ पहले भी कई बार कोशिश कर चुका हूँ कि लेकिन कुछ नहीं हुआ। गुरुजी ने कहा कि अब वहाँ जाओ और तुम्हारा काम हो जाएगा। गुरुजी ने कहा वहाँ जाने के लिए किराया भी दिया। इस बार गुरुजी की ब्लेसिंग कृपा मेहर से सरदार जी बाबा जी तक पहुँच गए और उन्हें जितना नुकसान हुआ था उतने के लिए ब्लेसिंग मिल गई। वह कम राशि बताना चाहता था, लेकिन गुरुजी की कृपा से सटीक नुकसान राशि बताई। सब कुछ 1 मिनट में हो गया। रुपए खरीदने के लिए सरदार जी कोई बैग नहीं लाए थे संगत जी, वहाँ मिली राशि से ही खरीदा। वह अच्छी तरह से समझ गए कि वहाँ काम तो बना, लेकिन वह गुरुजी की ब्लेसिंग मिलने के बाद ही संभव हुआ संगत जी। गुरु महाराज हमारी छोटी छोटी बातों को जट जान लेते हैं संगत जी। अच्छी तरह से समझ गए कि वह काम तो बना, लेकिन गुरुजी की ब्लेसिंग मिलने के बाद ही संभव हुआ। लौटने पर वह गुरुजी के चरणों में गिर गया और कहा कि अब से कहीं और नहीं जाऊंगा। गुरुजी हमेशा कहते हैं कि ज्योत केवल एक ही है, माना एक नू है, एक का ही अनुसरण करें और एक से ही मांगो। वास्तव में हम
यह जानते हैं कि हमारे गुरुजी सब कुछ जानते हैं, तो वह हमारी समस्या और उसका समाधान भी जानते हैं, तो पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। अंकल ने एक साकी का उदाहरण भी दिया, जब एक छोटे लड़के ने नेतीय प्रतिमाओं को नष्ट कर दिया और केवल एक से ही प्रार्थना की, भगवान से, जिद मेरियां मिट्टी दिए देरिए, एक दिन चल जाना। तो संगत जी, गुरु महाराज की कृपा से आपको सब समझ आ रहा होगा कि आप जगह जगह मत भटको। कई जाने गुरु महाराज जी का स्वरूप रख के भी पंडितों के पास जाते हैं, इधर उधर जाते हैं, क्योंकि मैंने खुद काफ़ी आंटियों के मुंह से सुना है संगत जी, घर में गुरु महाराज की गद्दी रख के भी बाहर पंडितों के पास जाते। तो प्लीज़ मत जाओ, गुरु महाराज जी को समझो, डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, अमृत वेला संभालो संगत जी। आप अमृत वेला संभालो अपने कर्मों को काटने के लिए, और दूसरे जानों को भी अमृत वेला संभालने को बोलो, शब्द गाओ, अपना अमृत वेले की परिवार इकट्ठा करो संगत जी। गुरु महाराज जट सुनते हैं। मैं भी अपने बारे में बोलना चाहती हूँ, मैं करती बाद में हूँ, गुरु महाराज जी का मैसेज मुझे पहले आ जाता है संगत जी, तो उसी के अनुसार मैं अपना आगे पैर रखती हूँ, क्योंकि मैं अपना तन मन गुरु महाराज जी के ऊपर सौंप चुकी हूँ। अब किसी चीज़ की मुझे कोई परेशानी नहीं होती कि कोई बोल रहा है नहीं बोल रहा, नहीं, गुरु जी है देखने वाले संगत जी। जय गुरु जी।